Dear students, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your chaser. Student, this is class 12 NCERT chemistry chapter first, the solid state. Student, जैसा आप जानते हैं कि ये हेडिंग इन सारे टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। ये सारी हेडिंग मैंने क्लियर कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपको ये सारी लाइन क्लियर करनी है बहुत ही आसानी से, अच्छे ढंग से, तो आपको ये टेबल समझ लेनी होगी। सारा चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस टेबल को समझने के लिए हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैटर कोई भी चीज़ जो धरती पर हो, सभी चीज़ मैटर है। मैटर में टाइप आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर द सॉलिड स्टेट, जिसमें ये जो सॉलिड है, सॉलिड के टाइप पढ़ रहे हैं, एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग इस टाइम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो यहाँ पर क्या टाइप है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यहाँ पर समझेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड क्या है, मेटेलिक सॉलिड क्या है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड देखिए, जो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल और HCl मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल। ओके, ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि यहाँ पर कोई पोल नहीं बन रहा है। पोल क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो है इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में है, इसलिए यहाँ पर कोई पोल नहीं बन रहा है। जबकि यहाँ HCl में देखिए, ये जो Cl है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे ये पार्शियल निगेटिव हो जा रहा है और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव हो जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर पोल तैयार हो जा रहा है, प्लस पोल और माइनस पोल, इसीलिए इसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और HF में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो यहाँ पर ये जो फॉन होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। ये जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो ये पार्शियल निगेटिव हो जा रहा है फ्लोरीन, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का, ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल का निगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसके बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो ये अट्रैक्शन बन जा रहा है, इस अट्रैक्शन को इस डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इसी डॉटेड लाइन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसके बीच में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। और यहाँ पर देखिए जो नॉन पोलर हैं, जहाँ पर कोई पोल नहीं बन पा रहा है, जैसे सपोज करिए यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम को दिखाया गया, इस हाइड्रोजन एटम को दिखाया गया, यहाँ पर ये दिखाया गया कि बीच में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो। सडनली किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में थोड़ी देर के लिए ज़्यादा हो गई, तो अपोजिट एटम में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट साइड में ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक टेम्पोररी डाइपोल तैयार हो जा रहा है, माने इधर की ओर देखिए ये निगेटिव, दूसरे साइड में पॉजिटिव, इधर की ओर निगेटिव, दूसरे साइड में पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये देखिए एक एटम दूसरे एटम में देखिए अट्रैक्शन दिखा रहा है, फोर्स बन रहा है कि इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये टेम्पोररी होता है। मतलब यहाँ पर एक टेम्पोररी डाइपोल बना, यहाँ पर एक टेम्पोररी डाइपोल बना। तो दो टेम्पोररी डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को लंदन फोर्स बोलते हैं या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जा रहा है। दूसरे साइड में देखिए आयनिक सॉलिड में, नाम से ही पता चल रहा है कि आयनिक सॉलिड में जो मटेरियल होगा वो आयंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे देखिए ये NaCl है, तो ये Na+ देता है और Cl- आयन देता है। ओके, तो जो प्लस माइनस है इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं कूलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, यहाँ पर आप मेटेलिक सॉलिड में देखेंगे, मेटेलिक सॉलिड में ये बीच में पॉजिटिव आयन और C ऑफ इलेक्ट्रॉन
सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज अपनी जो है पोजीशन बार बार बदल रहा है, डीलोकलाइज में पोजीशन बार बार बदल रहा है, तो ये सी ऑफ मतलब समुद्र है, मतलब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें ये पॉजिटिव आयन पड़े हुए हैं, ये मेटेलिक सॉलिड। जैसे इस तरह से आयरन की बात करें तो ये इस तरह से बंधे होंगे, इसमें जो बॉन्ड पाया जा रहा है उसे मेटेलिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में इस तरह से देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस तरह से डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से इसे कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाया गया। ओके, तो यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर, जो कि बता दिया मैंने, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें 3 टाइप है, और इन तीनों टाइप में आगे देखिए कि इनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चूंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होता है, और मेटेलिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है, पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अभी मैंने बता दिया था। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में आइटम होगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसमें फिर बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस देखिए कि कैसे बंधे होते हैं, किस वजह से, तो यहाँ पर जो नॉन पोलर में हो डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस है, और पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया गया है। ओके, और यहाँ पर आयनिक सॉलिड में कूलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और इसमें देखिए मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्डिंग है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जा रही है। इन सब के एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन पोलर का H2, पोलर का HCl, हाइड्रोजन बॉन्डेड H2O आइस लिया गया है। ओके, और यहाँ पर देखिए आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल NaCl है, और मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, कुछ भी ले लीजिए। और कोवैलेंट और नेटवर्क में 2 तरह के एग्जाम्पल बन रहे हैं, एक डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, डायमंड के साथ क्वार्ट्ज भी आ जाएगा SiO2। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद इसका फिजिकल नेचर देखिए, फिजिकल नेचर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नॉन पोलर है वो सॉफ्ट है, पोलर भी सॉफ्ट है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड ये हार्ड हैं। ओके, और आयनिक सॉलिड की यहाँ बात हो रही, ये हार्ड एंड ब्रिटिल होते हैं। यहाँ पर हार्ड एंड ब्रिटिल क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज से बने होते हैं, तो इसकी वजह से इनके बीच में जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए हार्ड होते हैं। ब्रिटिल का मतलब समझिए कि ब्रिटिल जैसे चाक है, इसको तोड़िए तो वो तुरंत टुकड़े में टूट जा रहा है, तो ये इसे ब्रिटिल बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोहे की रॉड को तोड़ने का प्रयास करिए तो वो केवल मुड़ेगा, टूटेगा नहीं, तो ब्रिटिल समझ गए होंगे। ओके, जैसे आइस क्यूब है, उसको हैमर से मारिए तो वो किस तरह से बिखर जाएगा, तो इसे ब्रिटिल बोलेंगे। जबकि यहाँ पर देखिए मेटेलिक सॉलिड में ये हार्ड बट माइलेबल एंड डक्टाइल, माइलेबल और डक्टाइल आप जानते हैं ये मेटल का नेचर होता है। माइलेबल मीन्स उसको सीट के रूप में बना देना, डक्टाइल वायर बना देना, ये सब जो है मेटल्स के नेचर होते हैं। ओके, और कोवैलेंट या नेटवर्क का आप देखें फिजिकल नेचर, तो इसमें 2 तरह का है, डायमंड हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो नॉन पोलर होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, पोलर भी इंसुलेटर होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी इंसुलेटर होते हैं। जबकि आयनिक सॉलिड आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है या आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आयनिक सॉलिड में आयन है ही, इसलिए ये जो है उसमें लिक्विड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में ये क्या होंगे, आप जानते हैं ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप NaCl है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सॉलिड स्टेट में NaCl इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके जो आयंस होते हैं सॉलिड स्टेट में बंधे होते हैं, लेकिन जब इसको मोल्टेन कर दिया जाता है तो आयन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ कि इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, और यहाँ पर मेटेलिक वाले में चाहे उसको मेल्ट कर दीजिए, चाहे उसको जो है वायर बना दीजिए, जैसे कॉपर वायर घरों में वायरिंग में लगा होता है, तो वो हर तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। और आप देखिए इसमें जो है कोवैलेंट आयन नेटवर्क में अगर डायमंड है तो वो इंसुलेटर होगा, लेकिन ग्रेफाइट है
तो ये कंडक्टर होगा। इन सब के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे आप, नॉन पोलर का वेरी लो है, पोलर का लो है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड का लो है, और आयनिक सॉलिड का हाई है, ओके, और मेटेलिक सॉलिड का फेयरली हाई है, और यहाँ पर देखेंगे आप कोवैलेंट टार नेटवर्क का वेरी हाई, क्योंकि आप जानते हैं डायमंड बहुत ही ज़्यादा जो है, और ग्रेफाइट इसका भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, थैंक यू।